एक जीनियस साइंटिस्ट रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक, उसकी फियांसे सूजन स्टॉर्म द इनविजिबल वुमन एंड उसका छोटा भाई जॉनी स्टॉर्म द ह्यूमन टॉर्च एंड रीड का दोस्त बेन ग्रिम यानी थिंग। ये चार लोग गए थे स्पेस में साइंटिस्ट बनकर और वापस आए सुपर हीरोज बनकर। ये है मार्वल की फर्स्ट फैमिली द फैंटास्टिक फोर। So hey guys, welcome to Super Scene where every frame speaks and every story matters. Let's break down the best of cinema one scene at a time. सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैंटास्टिक फोर कौन है। ये टीम मार्वल कॉमिक की सबसे पहली सुपर हीरो टीम थी जिनकी पहली एंट्री हुई थी 1961 के एक कॉमिक बुक में जिसका नाम था फैंटास्टिक फोर 1। इसको लिखा था स्टैनली ने और ड्रॉ किया था जैक किर्बी ने, जो दोनों मार्वल के लेजेंड्स हैं। मार्वल ने इस टीम को बनाया था कुछ हटके सुपर हीरोज के रूप में। ये लोग एक फैमिली की तरह हैं जिसमें प्यार भी है, झगड़े भी हैं, इमोशंस भी हैं। ये चार कैरेक्टर्स एक साइंटिफिक एक्सीडेंट के बाद सुपर पावर्ड बन जाते हैं, लेकिन वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। चार मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है जान लेते हैं। फर्स्ट, रीड रिचर्ड्स एज मिस्टर फैंटास्टिक। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। इनका ब्रेन जीनियस लेवल का है। बाद में इन्हें एक ऐसी सुपर पावर मिलती है जिससे वो अपनी बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ बहुत दूर हो तो रीड अपना हाथ 20-30 फीट तक बढ़ाकर उसे ले आ सकता है। सेकंड पे आती है सू स्टॉर्म एज इनविजिबल वुमेन। सूजन या सू रीड की फियांसे होती है। एक्सीडेंट के बाद वो इनविजिबल हो सकती है, मतलब गायब। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो पावरफुल फोर्सेस फील्ड भी बना सकती है, जैसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड। इनके पावर्स फिजिकली नहीं, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा जॉनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च। जॉनी सूजन का यंगर ब्रदर है। जब उसके ऊपर कॉस्मिक रेज का इफेक्ट पड़ता है तो उसका पूरा बॉडी आग से जलने लगता है, लेकिन बिना दर्द के। वो उड़ भी सकता है और फायर बॉल्स भी फेंक सकता है। उसका कैच फ्रेज है फ्लेम ऑन। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा बेन ग्रिम, मतलब कि द थिंग। बेन रीड का पुराना कॉलेज रूममेट था और वो एक पायलट भी है। जब एक्सीडेंट होता है तो उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा हार्ड रॉक में बदल जाता है। उसकी स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल होती है, पर उसका लुक मॉन्स्टर जैसा हो जाता है, इसलिए वो इमोशनली स्ट्रगल करता है। बट उसका पॉपुलर डायलॉग है, इट्स क्लोबरिन टाइम। ये चारों लोग अलग अलग पर्सनालिटी के हैं, लेकिन मिलकर वो दुनिया की सबसे यूनिक और पावरफुल टीम बन जाते हैं, जिसको सब कहते हैं द फैंटास्टिक फोर, मार्वल्स फर्स्ट फैमिली। अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के ओरिजिन की, यानी उनके पावर्स कैसे आए। ये कहानी एक स्पेस मिशन से शुरू होती है। रीड रिचर्ड्स एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उसका सपना था कि वो स्पेस में जाके कॉस्मिक रेस के बारे में स्टडी कर सके। कॉस्मिक रेस एक ऐसे एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो यूनिवर्स के दूर कॉर्नर से आते हैं और इनमें कुछ अजीब अननोन पावर्स होती हैं। रीड ने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेसशिप डिज़ाइन की थी, लेकिन उसने गवर्नमेंट की परमिशन का वेट नहीं किया। वो चाहता था कि अमेरिका स्पेस से जीत जाए, यानी पहले स्पेस में जाए, यूएसएसआर से पहले। इसलिए उसने बिना फुल टेस्टिंग की शिप को लॉन्च करने का डिसीजन लिया। वो अपने साथ ले गया सूजन अपनी फियांसे को, जॉनी उसके भाई को, एंड बेन अपने दोस्त को, जो एक एक्सपर्ट पायलट भी था। जब उनका स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में पहुंचा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से उनका शिप कॉस्मिक रेस के एक रेडिएशन स्टॉर्म के कांटेक्ट में आ गया। ये एक बियॉन्ड कंट्रोल स्टॉर्म था जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। शिप का शील्डिंग सिस्टम भी फेल हो गया, रेडिएशन कैबिन में घुस गया, सब कुछ हिल गया, अलार्म्स बजने लगे, लाइट्स ब्लिंक होने लगी, सब लोग पैनिक में आ गए। रीड ने शिप को कंट्रोल किया और बेन ने मुश्किल से क्रैश लैंडिंग अर्थ पे करी। सब लोग जिंदा थे, लेकिन उनकी बॉडी में कुछ बदल चुका था। शुरू में सब नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सबके अंदर म्यूटेशन होने लगा। उनके शरीर में सुपर ह्यूमन पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, कॉस्मिक रे से एक्सपोजर की वजह से। फिर रीड ने रियलाइज़ किया ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी था और डेंजरस, लेकिन इस डिज़ास्टर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पावर्स का यूज़ दुनिया के मदद के लिए करेंगे। और वही दिन था जब फैंटास्टिक फोर की जर्नी शुरू हुई। सब लोग सोचते हैं ये फैंटास्टिक फोर के पावर एक एक्सीडेंट का रिजल्ट था, पर क्या ये सच है?
या फिर कोई छुपी हुई साजिश थी? जब रीड रिचर्ड्स ने अपनी टीम के साथ स्पेस मिशन किया तो प्लान था बस कॉस्मिक रेस पर स्टडी करना, लेकिन वहाँ उनका स्पेसक्राफ्ट एक रेडिएशन स्टॉर्म से टकरा गया, जिनसे उनकी बॉडी म्यूटेट हो गई और सुपर पावर्स मिले। लगता सिंपल है ना, बस एक एक्सीडेंट, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। 2000 की कॉमिक फैंटास्टिक फोर 16 में रिवील होता है कि एक एलियन रेस स्पायर ने उनके ऊपर जानबूझकर कॉस्मिक रेस फायर किए थे। एलियंस को लगा कि एस्ट्रोनॉट्स एनिमीज़ हैं और उनको स्पीड से हटाना ज़रूरी है। मतलब ये कोई नेचुरल इंसिडेंट नहीं, एक टारगेटेड अटैक था। ओल्ड स्टोरी के हिसाब से रीड जैसी गलती, न्यू स्टोरी के हिसाब से एलियन अटैक कोई गलती नहीं। बट फैंस कहते हैं ट्रेजेडी और गिल्ट ही फैंटास्टिक फोर को रियल बनाता है। सो आप किस वर्जन पर बिलीव करते हो, एक्सीडेंट या साजिश? कमेंट करो। एंड हाँ, 25 जुलाई 2025 एमसीयू में फैंटास्टिक फोर की एंट्री होने वाली है, तो ओरिजिन स्टोरी समझना ज़रूरी है, राइट? दोस्तों, ये थी फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी, साइंस का एक्सीडेंट या एक एलियन प्लानिंग। क्या आप ओरिजिनल वर्जन को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर ब्लैक एंड वाइट ट्विस्ट वाली स्टोरी को? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, 25 जुलाई 2025 को जब एमसीयू का फैंटास्टिक फोर ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है, तब तक के लिए ऐसा ही ऑसम मार्वल कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, मैं हूं सुपर सीन, वेयर एवरी फ्रेम स्पीक्स एंड एवरी स्टोरी मैटर्स।